ऑनलाइन सट्टे के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें किस तरह से ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 23 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अलग अलग राज्यों से आरोपी यहां पर पहुंचे थे और देवदर थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई। 47,000 नगद रुपए भी इनसे बरामद किए गए। सिरोही के देवदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के एक बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग राज्य के 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस के अनुसार ये ऑनलाइन सट्टा देवदर थाना के अंतर्गत एक कृषि कुएं पर बने मकान में संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान सट्टे से जुड़े हिसाब के तौर पर नगद 47,000 रुपए बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे थे और ऑनलाइन सट्टे के जरिए सट्टेबाजी का संचालन कर रहे थे। 23 व्यक्ति वहां पे मिले जो ऑनलाइन सट्टा कर रहे थे। ऑनलाइन सट्टे में बाहर से ये लोग लाइन लेके और जो अंक लगा रहे थे, कुछ लिख रहे थे। जब इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में ये आया कि ये सारे के सारे सभी 23 व्यक्ति बाहरी हैं, जिनमें से ज्यादातर तो गुजरात के विभिन्न जिलों से हैं, कुछ महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से हैं और राजस्थान में उदयपुर और सलूंबर जिले के पाए गए। यहाँ का लोकल उसमें सिरोही जिले का कोई मौके पर नहीं मिला। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर धौलपुर से मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां वसई डांग थाना के 60 क्यारी के पास इस मुठभेड़ की जानकारी मिली। बदमाश अजीत ठाकुर गोली लगने से घायल हो गया। 50,000 का इनामी बदमाश है अजीत ठाकुर, जिस पर 50,000 का पहले से इनाम घोषित था। जवाबी फायरिंग में अजीत ठाकुर के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने भर्ती करवा दिया है अस्पताल में, जहां उसका इलाज चल रहा है। 2 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश हार्डकोर अपराधी हैं, क्योंकि इनाम भी इन पर घोषित है। गत लंबे समय से इलाके में संगीन वारदात को अंजाम दे रखे थे। सूचना मिल रही है कि 50,000 का इनामी कल्याण ठाकुर और 10,000 का इनामी धीरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाश हार्डकोर अपराधी हैं, लंबे समय से इलाके में संगीन वारदातों को अंजाम दे रखे थे। अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं इस मुठभेड़ के बाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नीरज, मुठभेड़ में बदमाशों को पकड़ने की जानकारी सामने आ रही है। वो बदमाश जो हार्डकोर बदमाश बताए जाते हैं, कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जरा पूरी जानकारी दीजिए, किस किस को पकड़ा गया? देखिए, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया, जयपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश में वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेज रही है। एसपी ने बताया, बुधवार तड़के धौलपुर पुलिस को मुखबिर से इनपुट मिला के 50,000 का इनामी अजीत ठाकुर एवं 50,000 का इनामी कल्याण ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ वसई डांग थाना इलाके में 60 क्यारी के जंगलों में वारदात के इरादे से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। मुखबिर की इस सूचना पर स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही कार्रवाई करने की कोशिश की तो पुलिस को टारगेट कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इधर से पुलिस ने भी फायरिंग की जवाबी। इस दौरान गोली लगने से अजीत ठाकुर कह सकते हैं घायल हुआ है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अजीत ठाकुर, 50,000 के इनामी कल्याण ठाकुर, 10,000 के इनामी धीरज समेत 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अजीत ठाकुर को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जो अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे पुलिस पूछताछ यहाँ पर कर रही है। पुलिस ने दावा किया है अनुसंधान में संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर अजमेर से मिल रही है, जहां दस्तावेजों में हेराफेरी पर कोर्ट सख्त नजर आया। पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर याचिका, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश इस याचिका को लेकर सामने आया। कोर्ट के दस्तावेजों में कांड छांट का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि अब इसको लेकर कोर्ट का सख्त एक्शन, कोर्ट पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। अधिकारी पर जानबूझकर संशोधन और कांट-छांट का आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले पर कोर्ट की सख्ती, पुश्तैनी जमीन पर अवैध तरीके से दस्तावेजों को इधर उधर करने की कोशिश की गई।
बढ़ेंगे आगे। अलवर की रैनी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने ठेले को टक्कर मार दी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वाहन चालक मौके से फरार हो गया। रामपुरा रोड स्थित बैरवा मोहल्ले की घटना बताई जा रही है, जहां ये जोरदार टक्कर हुई और वहीं फरार बोलेरो चालक की तलाश जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, जोरदार टक्कर हुई है। हालांकि इस टक्कर के बाद बोलेरो चालक मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन गनीमत रही, इस हादसे में किसी को कोई जनहानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार से बोलेरो आ रही थी और ठेले को टक्कर मारकर वहां से बोलेरो चालक भाग निकला।